हाँ जी बेटा, उर्दू, इंग्लिश और गिनती, इसको ऐसे समझ लो कि रियाजी, इंग्लिश और उर्दू ये तीन चीजें हैं और तीन चीजों के अंदर ही सारी बंद है। अगर आपको ये तीन चीजें आ गई तो आप समझ लो कि प्राइमरी पास है, प्राइमरी पास है। प्राइमरी का मकसद ये होता है कि उसको बेसिक बुनियादी चीजें बच्चों को पता हो। अब देखें, उर्दू की कोई भी स्टोरी है पढ़ते हैं आप, कोई सबक पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं आप, तो उसमें जितने भी हरफ आते हैं उनको मिला के जुमला बनाया जाता है। वो अलग बे में से ही है ना, अलग बे में से बाहर से तो नहीं कोई। ऐसी हमारी जो रियाजी है वो गिनती है, गिनती 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक गिनती में से ही उसको आगे पीछे करके जोड़ तोड़ करके वो गिनती लाखों तक और अरबों तक गिनती चली जाती है। ऐसे इंग्लिश है, इंग्लिश में भी यही होता है, जितने भी हरफ हैं, जितने भी लफ्ज हैं वो हरफों से मिलकर बनते हैं और वो एबीसी है सारी। कोई छोटी एबीसी है, कोई बड़ी एबीसी है, एक से लेकर ए से लेकर जेड तक, वही आगे पीछे चलती रहती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को मैंने बेसिक चीजें बतानी है, आपने ज़हन में रखनी है। इंशाअल्लाह आपको हर उर्दू की किताब पढ़नी आ जाएगी, वो किसी भी क्लास की भी हो। आपको कहानी पढ़नी आ जाएगी, आपको फिक्रे पढ़ने आ जाएंगे, किसी बोतल के ऊपर नाम लिखा होगा वो पढ़ लोगे, किसी स्टिकर के ऊपर नाम लिखा हो वो पढ़ लोगे, बैग के ऊपर इंग्लिश में कोई लिखा हो आप वो पढ़ लोगे। कहीं भी कोई चीज ऐसी लिखी होती है, घर में पापा स्प्रे लेके आते हैं, घर में पापा को बोतल लेके आते हैं, घर में पापा को चीज ऐसी लेके आते हैं, रस वगैरह डब पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है, कोई दवाई लेके आते हैं डॉक्टर से, दवाई के ऊपर नाम लिखा होता है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। तो आप जब आपको एबीसी आती होगी, पहचान होगी, फिर आगे आप उसका जोड़ कर लोगे। आपने जोड़ करने की कोशिश करनी है, धक्का लगा के जोड़ करने की कोशिश करनी है, और जोड़ आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आप रियाजी के करोगे तो वो गिनती में से है 10 तक में से, अगर आप उर्दू के करोगे तो अलिफ से लेकर ये तक है उसमें से सारे, अगर आप एबीसी इंग्लिश के करोगे तो एबीसी मुकम्मल जेड तक उसमें से है सारे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये देखो, अब ये गिनती लिखी हुई है ना, 100 तक गिनती लिखी। अब ये है, अब हमने ये देखना है ये क्या है। अब ये क्या लिखा, 6, क्या लिखा 6, और आगे ये क्या लिखा 7। अब ये 6 और 7 बाहर से तो नहीं आए, 1 से लेकर 10 तक उसी में से आए ना। अब इनको इकट्ठा करेंगे हम, फिर बाद में हम पढ़ लेंगे कि ये 6 है क्योंकि इस तरफ है, ये दहाई की जगह पे है, ये 60 है, और ये इधर वाला क्या है 7 है, 60 और 7 67। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको देख लेना है, ये देख लेना क्या है, ये 5 है, ये क्या है 4, ये 5 और 4, 5 भी 1 से लेकर 10 में से है और 4 भी 1 से लेकर 10 में से है। तो क्या करेंगे, ये 5 है क्योंकि ये दहाई की जगह है इसलिए ये 5 50 के बराबर है, तो 50 हो गया, और ये 7 4 हो गया, 50 और 4 54, 50 और 4 क्या बन गया। ऐसे है ये चीजें, ये आपको मैं इंशाल्लाह अभी बेसिक एक एक करके बताऊंगा, और ये हमारा तकरीबन एक हफ्ते या 2 हफ्ते का हमारा ये चलेगा सेशन। इसमें आपको इंशाल्लाह एबीसी का, गिनती का, अलिफ बे का ये मुकम्मल इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। अब ऐसे देखो, ये फिक्रे लिखे हुए सारे, ये नजर आ रहे हैं ना। आम बच्चा देखेगा 2 क्लास का, 1 क्लास का, फिर कितने मुश्किल लिखे हुए हैं, पता नहीं कहां से आ गई ये बला, ये कहीं से नहीं आई, ये सारी आपकी एबीसी में आई है, आपकी एबीसी में से ही आई है। अगर आपको छोटी बड़ी एबीसी अच्छे तरीके से आती है तो आप ये इजीली कर लोगे, इजीली पढ़ लोगे। अब ये लफ्ज लिखा हुआ है, ये देख ले, ये लिखा हुआ है। अब ये पहला हर्फ क्या है, टी का आपको पता है ना। हाँ, और ये उसके आगे क्या है, के, उसके आगे क्या है, के, उसके आगे क्या है, ई, टी ए के ई। कम से कम इतना तो पढ़ना आ गया ना, ये एबीसी में से है ना, ये तो कच्ची वाला पढ़ लेगा, उसको एबीसी आती है, तो ये क्या पढ़ेगा, टी पढ़ेगा, इसको ए पढ़ेगा, इसको के पढ़ेगा, इसको ई पढ़ेगा। अब आगे इसका जोड़ करना, टी ए के ई, टेक, वो टेक भी आपको फिर पढ़ना आ जाएगा। जब आप हरफ पढ़ लोगे उसके बाद आपको वो भी पढ़ना आ जाएगा। ऐसी और काफी ये सारे मुश्किल, जो आपको इसमें मुश्किल लग रहा है उसके आप पहले कर लो। अब ये देख लो, ये वाला लफ्ज है, ये क्या है आर, और ये आई, ये जी, और ये एच, और ये टी, क्या बन गया आर आई जी एच टी, राइट। अब ये आर आई जी एच टी, इसमें से कोई एक भी बाहर से एबीसी के बाहर से आया नहीं ना आया, उसी में से आया। अच्छा, अब ये उर्दू लिखी हुई नीचे,
इसको आप देख लो। अब ये लिखा हुआ ये वाला लफ्ज, अब 1 क्लास वाला 2 वाला परेशान होता है यार, उसको पढ़नी नहीं आती, किताब उसके सामने रख देते हैं, उसको लफ्ज नहीं पढ़ना आता। वो देखिए ना, ये ऐसे करके नीचे 2 नुक्ते दिए हुए हैं, इसका मतलब ये तो चे है। ये क्या है? चे कहां से आया है? अलबे में से आया है ना, बाहर से तो नहीं आया। आगे ये क्या है? काफ। चे काफ चक। कोई मुश्किल है इसमें? कोई चीज मुश्किल? अब ये लिखा हुआ जैसे, ये क्या है? दाल। कहां से आई है दाल? होटल से तो नहीं आई? होटल से आई दाल? ये दाल होटल से नहीं आई, ये दाल अलबे से आई है। होटल वाली दाल और होती है, अलबे वाली दाल और होती है। तो ये दाल उधर से आ गई। आगे ये नून गुन्ना नून बनाया उन्होंने, नून कहां से है? अलबे से। आगे ये 2 नुक्ते नीचे किसके होते हैं? ये के। ये हो गया। आगे साथ ये सीधा क्या डाल दिया उन्होंने? अलिफ। दाल नून, आगे ये अलिफ, क्या बन गया? दुनिया। मुश्किल है? अब ये पे, आगे ये क्या है? वाव। आगे आगे ये क्या है? क्या बन गया? पुर। दुनिया। कोई भी ये जितने चार्ट लगे हुए आप इन चार्टों को देखा करो, ठीक है ना। ये इंग्लिश का लिखा हुआ है सी, आगे क्या है? ए आर बी ओ एन, क्या बन गया? कार्बन। क्या बन गया? अब जब इसको आप पढ़ लोगे, 2 क्लास का 1 क्लास का बच्चा पढ़ेगा, आपके वालिदैन भी खुश होंगे, मम्मा पापा भी खुश होंगे, मेरे बेटे को पढ़। अगर ये लिखा है सामने, आपने कोशिश नहीं की पढ़ने की, आप कहते ये तो बड़ा मुश्किल लिखा, ये तो बड़े मुश्किल, फिर आएगा आपको? अगर आप देखो कि मुझे एबीसी आती है, मैं इसको इसका जोड़ करके देखूं तो ये क्या? अच्छा ये तो सी है, ये तो मैंने वहां पे पढ़ा था, सी फॉर कार, सी फॉर कैट पढ़ा था मैंने सी। आगे ये ए है, ए फॉर एप्पल मैंने पढ़ा था। आगे ये आर, आर फॉर रैबिट मैंने पढ़ा था। ये बी है, बी फॉर बुक पढ़ा था मैंने। आगे ये ओ है, ओ फॉर ऑरेंज पढ़ा था मैंने। ये एन फॉर नेस्ट मैंने पढ़ा था। ये तो वही सी ए आर बी ओ एन कार्बन बन गया। ये तो आसान है। अच्छा ये लिखे हुए हैं फ्रूट नेम लिखे, ये भी ऐसे ही आप उर्दू के जोड़ करो। आपको नजर आ रहा है ये सेब? आप नीचे आप लफ्ज को देखोगे, जब ऊपर देखोगे आपको पता चल जाएगा सेब को उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप इसको जोड़ करने की कोशिश करो, आपको जोड़ आ जाएगा करना। तो ये मुश्किल है कोई? हाँ, तो ये मेरा बेटा इंग्लिश, उर्दू और रियाजी के लिए बेसिक चीज, बुनियादी चीज, प्राइमरी की मेन चीज जो है वो यही है कि आपका अबूर अलिफे के ऊपर हो, आपका अबूर इंग्लिश के ऊपर हो, और आपका अबूर 100 तक गिनती के ऊपर हो। गिनती का कोई हफ्ज आ जाए, अदद आ जाए, आपको पता चल जाए ये कौन सा है। ये 40 5 45 है, ये 30 7 37 है, ये 78 है, ठीक है, ये 77 है, 77 है। ये आप इसी तरह अलबे का कोई भी आ जाए, अपना नाम ही देख लो आप लोग, अपना अपना नाम चेक करो। अब जैसे मेरा नाम यासीन है, या सीन, या सीन, ये अलिफ, सीन, ये नून, ये कितने हैं इसमें? ये अलिफ, सीन, ये नून, 5 हरफ बनते हैं ना। इन 5 हरफों को इकट्ठा किया हमने तरतीब के साथ, वो यासीन बन गया। ऐसे ही अब्दुल्ला है, ऐसे उस्मान है, ये अहमद है, ठीक है, जैन है, सरवर है, ये सारे नाम ऐसे ही बनेंगे। ऐसे इंग्लिश बनानी है, ऐसे उर्दू बनानी है, ऐसे ही आप लोगों ने रियाजी का काम करना है। तो आज मैंने आपको जो सबक देना था वो समझाना था, समझाया है। कल से हमारा पहला पीरियड इंशाल्लाह उर्दू के ऊपर हुआ करेगा, दूसरा पीरियड हमारा इंग्लिश के ऊपर हुआ करेगा, और तीसरा पीरियड हमारा मैथ के ऊपर, रियाजी के ऊपर हुआ करेगा। और डेली आपने ये बेसिक चीजें सीखनी है इंशाल्लाह। हम किताबें आपको रटाते रहे, 5 में बच्चा चला जाता है, बच्चे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, क्योंकि उसको बेसिक बताया ही नहीं किसी ने, बुनियादी चीज बताई नहीं किसी ने, उसको रट्टा लगाया, रट्टा नहीं लगाते। अब 1 क्लास किताब इंग्लिश की इतनी मुश्किल है 2 क्लास की। अब एक बच्चा, उसको एबीसी नहीं आती, उसको एबीसी की पहचान ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि ये एबीसी लिखी हुई है सारी, वो कैसे पढ़ लेगा? नहीं ना पढ़ सकता। 5 करके बच्चा चला जाता है, बच्चे को अपना नाम नहीं लिखना आता है, प्राइमरी पढ़ के चला जाता है, 6ठी क्लास में बच्चे को वहां पर सबक नहीं पढ़ना आता, वो बच्चा फिर बागी हो जाता है। फिर हमारा तालीम का मेयार जो है वो हम 100% पढ़े लिखे कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हम 100%। हमारे बहुत सारे तालिब इल्म तो ऐसे हैं जो 5 तो पढ़ गए हैं, हम कहते हैं हमने उसको पढ़ा दिया 5 क्लासें, लेकिन 5 क्लासें पढ़ने के बाद वो दुकान पे चले जाएं, वहां वो इतना नहीं उनको पता चलता ये डब्बे के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी है कि नहीं लिखी।
ठीक है, हम इस चीज का उनको नहीं पता, उनको ये वजन नहीं देखना आता, उनको घड़ी का टाइम नहीं देखना आता उनको। ये बेसिक चीजें हैं बेटा, ये आप लोग की मेहनत करनी है और मेरे लिए भी दुआ करनी है। आपने सेहत की, अल्लाह मुझे सेहत दे। और इंशाल्लाह आज 13 तारीख है, 13 सितंबर 2023, इंशाल्लाह कल से बकायदा आपकी ये तरबियत की क्लास जो है ये डेली इंशाल्लाह 1 घंटा हुआ करेगी, 1 घंटा डेली, जिसमें आपको उर्दू, इंग्लिश और रियाजी की बेसिक चीजें, जो बुनियादी चीजें हैं, वो इंशाल्लाह मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो अब जो चीजें मैंने दी हैं आपको, वो उनको जरा आपने देखो, इसमें लिख के देखो जरा, अलग अलग लिख के देखो पहले।